नमस्कार शिक्षक साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है सक्षमता परीक्षा। जब से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई है और उसमें जिक्र किया गया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब से इस टॉपिक पे बहुत से सवाल आ रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा कब होगी, सक्षमता परीक्षा को कौन सी सरकारी एजेंसी लेगी, सक्षमता परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ स्कूल बिफोर और स्कूल आफ्टर का टाइम बचता है, बीच में स्कूल का भी वर्क करना है, समय बहुत कम है और हमें तैयारी करनी है क्योंकि अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है ताकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट मिल सके। तो दोस्तों, ये सभी सवाल नियोजित शिक्षकों के मन में चल रहा है और वो दुविधा में है कि तैयारी कैसे शुरू करें। कभी वो सुन रहे हैं कि जनवरी में परीक्षा होगी, कभी सुन रहे हैं फरवरी में परीक्षा होगी, ठीक है, कोई कह रहा है चुनाव बाद परीक्षा होगी। तो देखिए, मैं आज इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और दोस्तों आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो शिक्षक साथियों, अगर आप एकदम फोकस्ड हैं कि नहीं राज्यकर्मी का दर्जा लेना ही है और आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है, सक्षमता परीक्षा कब होगी, सक्षमता परीक्षा कौन लेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 और तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को एक एक करके शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इस वीडियो को सभी नियोजित शिक्षकों के पास ज़रूर फैला दीजिए, पहुँचा दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए मुझे भी और हमारे सभी शिक्षक भाई बहनों को भी, ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके और वो लोग तैयारी में जी जान से लग जाएं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कब होगी सक्षमता परीक्षा। तो दोस्तों, जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर के आ रहा है कि सक्षमता परीक्षा जनवरी में होने के आसार हैं। ठीक है, अगर जनवरी में नहीं होता है तो फरवरी में होगा, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि यह सक्षमता परीक्षा जनवरी में ही होगी। किसमें होगी? जनवरी में ही होगी। ऐसा 80% चांस है कि सक्षमता परीक्षा जनवरी में होगी, क्योंकि बिहार बोर्ड अगर लेती है तो उसके लिए 2-2.5-3 लाख लोगों को परीक्षा लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी भी लेती है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, SCRT भी लेती है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर 2.5-3 लाख की बात कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो है वो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में नियोजित शिक्षक वो चले गए हैं, बीपीएससी परीक्षा पास कर लिए हैं। ठीक है, और ऐसा कहा गया इस नियमावली में कि जिस भी शिक्षक के ऊपर निगरानी का जांच है या कोई भी जांच चल रहा हो, सक्षमता परीक्षा का जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो देखिएगा उसमें कहा जाएगा कि जिनके ऊपर भी निगरानी का जांच चल रहा है या कुछ का जांच चल रहा है वो फॉर्म डाल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से 40 से 50 हज़ार लोग करीबन होंगे जो उसमें छटेंगे। तो देखिए, बचा हुआ लोग कितना हुआ? 2.5-3 लाख हुआ। इतने ही लोग फॉर्म डालेंगे तो 2.5-3 लाख कोई बड़ी संख्या है नहीं। तो पेपर अगर गवर्नमेंट चाहे तो जनवरी में आसानी से ले लेगी। तो इसलिए आप दिमाग में लेके चलिए कि आपके पास 1 महीने का समय है और हो सकता है डिले होगा एग्जाम तो फरवरी तक जाएगा, लेकिन जनवरी फरवरी ये एग्जाम होना तय है, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है। ठीक है, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो सरकार परीक्षा जरूर लेगी और बहुत जल्द लेगी। इसलिए इस कंफ्यूजन को तो आप भूल जाइए कि कब होगी परीक्षा। लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी में भी नहीं होता, लेकिन सरकार तो परीक्षा लेगी, आपको तो छोड़ेगी नहीं, सक्षमता परीक्षा तो देना ही होगा, आज नहीं ले कल लेगी, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिमाग में इस बात को रखिए कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कि सक्षमता परीक्षा कौन लेगा। तो सक्षमता परीक्षा को लेने के लिए सबसे आगे नाम आ रहा है BACB का, फिर आ रहा है BPSC, फिर आ रहा है SCERT, ये 3 का नाम आ रहा है।
तो मेरे ख्याल से देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, उनका कहना है कि ये परीक्षा बीपीएससी ही लेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल राज्य कर्मचारी की परीक्षा और राज्य कर्मचारी बनाने के लिए परीक्षा जो है आयोग ही ले सकता है संबंधित राज्य का। मेरे ख्याल से ऐसा है, लेकिन देखिए अब गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं बीएससीबी को दे दे, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दोनों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं। माननीय अतुल प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देखिए TRE 1 का कितना जल्दी पेपर लेके रिजल्ट भी दे दिए, ठीक है, और 2 का भी, ठीक है। तो बीपीएससी और बीएससीबी दोनों के पास संसाधन की कमी नहीं है, और SCRT तो खैर है ही शिक्षा विभाग के मामले में आगे, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी परीक्षा लेगी तो बीएससीबी और बीपीएससी लेगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से कोई परीक्षा लेता है तो उसमें देखिए बीएससीबी का अलग पैटर्न होगा और बीपीएससी का अलग पैटर्न होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बीएससीबी परीक्षा लेती है तो आप जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, उससे सवाल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी परीक्षा लेती है तो जीके जीएस उसका जो पैटर्न है अपना बीपीएससी का, उससे संबंधित सवाल पूछेगी वो, ठीक है। तो अब हम ये भी अब जान लिए कि कौन लेगा परीक्षा, कंफ्यूजन दूर कीजिए, कोई भी परीक्षा लेगा, परीक्षा देनी है, बीएससीबी ले, बीपीएससी ले, SCRT ले। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि 1 to 5 का सिलेबस क्या होगा, 6 to 8 का क्या होगा, 9 10 का क्या होगा, 11 12 का क्या होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ 6 to 8, 9 to 10, 11 12, यहाँ पे सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर रहेंगे। हिस्ट्री पढ़ाते हो, सोशल मैथ साइंस पढ़ाते हो, साइकोलॉजी पढ़ाते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, जो भी पढ़ाएंगे सब्जेक्ट से संबंधित जरूर सवाल रहेगा। इसलिए अपने सब्जेक्ट की तैयारी एकदम 0 लेवल से ऊपर तक का स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है, 0 to टॉप का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सवाल सब्जेक्ट से जरूर रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग स्किल प्लस टीचिंग स्किल, पाठन कौशल, ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये परीक्षा डिपार्टमेंटल है, ना कि जो मेरिट बनाने वाली परीक्षा है, ये डिपार्टमेंटल परीक्षा होगी। इसमें सिर्फ नियोजित शिक्षक, जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, उनको एग्जाम देना है तो और पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग स्किल्स से सवाल रहेगा। प्लस इसमें जीके जीएस, लेकिन जीके जीएस तब रहेगा जब ये बीपीएससी परीक्षा लेगी, ठीक है। बीएससीबी भी परीक्षा लेगी तो रहेगा, लेकिन कम रहेगा, लेकिन बीपीएससी परीक्षा लेगी तो जीके जीएस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये 6 to 8, 9 10 11 12 वाले लोग तो बिल्कुल टेंशन छोड़ें और अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। प्लस जो मैं चैनल पे चला रहा हूँ अभी जीके जीएस का सीरीज, ज्योग्राफी का भी चला रहा हूँ, साइंस का भी चला रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सेट भी भेज रहा हूँ, डेली PDF भी भेज रहा हूँ, नोट्स भी भेज रहा हूँ, ताकि तैयारी हो सके। कुछ दिनों में, कल परसों से मैं टीचिंग स्किल्स की भी वीडियो अपलोड करूंगा ऑब्जेक्टिव की, जिसमें आप लोग जुड़िए और उसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। प्लस किताब खरीद लीजिए, कोई आपका DLED का होगा किताब, BEd का होगा, CTET की प्रिपरेशन किए होंगे तो उसमें होगा। तो इस टीचिंग स्किल्स का तैयारी भी शुरू कर दीजिए, समझ गए। अब रही बात 1 to 5 की, तो 1 to 5 और 6 to 8 का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मिला के एक पेपर होगा, 9 10 का एक पेपर होगा, 11 12 का एक पेपर होगा। तो इसके लिए 1 to 5 के लिए तो एलिमेंट्री मैथ, या 1 to 8 के लिए एलिमेंट्री मैथ, प्राथमिक गणित शुरू कर दीजिए बनाना, ठीक है, एकदम शुरू से। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वहां से लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्थानीय मान, फिर उससे आगे एवरेज, परसेंटेज, इन सभी चीज़ों को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन में चले जाएंगे। इन सभी चीज़ों को एलिमेंट्री मैथ में हम लोग को पढ़ लेना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आसान जो इजी वाला होता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हो गया, संधि विच्छेद हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ये सब चीज़ें लैंग्वेज में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल समझिए कि आप एक सरल हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जो किताब आता है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका सारा हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सफोर्ड का आता है इंग्लिश ग्रामर,
जूनियर इंग्लिश ग्रामर उसको पढ़िए, फिर सीनियर वाला पढ़ लीजिए, आपका उसमें जितना टॉपिक दिया है वो सारा पढ़ लीजिए, लैंग्वेज आपका खत्म। ठीक है, ये सब के लिए 1 से लेकर 12 तक के लिए ज़्यादा तामझाम उसमें करने की जरूरत नहीं है। और 1 to 8 के लिए भी टीचिंग स्किल इसमें भी जरूर आएगा, तो इसलिए टीचिंग स्किल को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ हो सके तो 5-6 रीजनिंग आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और करंट अफेयर्स पे चर्चा हो सकता है कहीं आ जाए, एक्सपेक्ट किया जा रहा है सब चीज़ यहाँ पे साथियों, लेकिन हो सकता है हो जाए, लेकिन जब भी होगा तो उसको पढ़ा जाएगा। करंट अफेयर्स आपको सबसे पूछेगा, पता उसको देख के और फिर स्टार्ट करवा दिया जाएगा आपको ग्रुप में, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं आपको बताया हूँ उतना पढ़िए। चलिए, तो ये था सिलेबस की बात। सिलेबस हम लोग समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे कि तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए दोस्तों हम लोगों के पास समय भी कम है और हम लोग स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, वहाँ का भी काम देखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, खुद की भी तैयारी करनी है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम लोग के पास 2 आवर में समय बचता है, स्कूल बिफोर और स्कूल आफ्टर। इस बात का ध्यान रखते हुए आपके पास करीबन 4 से 5 घंटा बच रहा है, और ख़ासकर जो वर्किंग मदर टीचर जो हैं उन लोगों को तो और ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए, समय निकालिए और स्कूल से जाने से पहले पढ़ लीजिए और स्कूल के आने के बाद रात में समय दीजिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले मैं जितना भी नोट्स भेजा हूँ उसको आप अपने हिसाब से, चाहे आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, उसको पढ़िए। अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है मेरा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको वहाँ से सीधे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप को, और उसमें लिखना है कि सर मुझे ये सब्जेक्ट के नोट्स भेज दीजिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि मेरा एक ही ख्वाहिश है कि हम सभी नियोजित शिक्षक साथियों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए क्षमता परीक्षा ही क्यों ना देनी पड़े। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है प्रैक्टिस कीजिए और डेली सेशन में जुड़िए। ठीक है, रात का सेशन 8:45 वाला सेशन जो है उससे जुड़िए और सुबह वाला सेशन जुड़िए, और आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द वहाँ क्विज का सीरीज भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सक्षमता परीक्षा के संबंधित आपका सारा सवाल कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।